सबसे बड़ी बात तो सर उनके जो उनको बंद कर रखा है वो गलत कर रखा है, क्योंकि उन्होंने जितना भी काम किया है, पहली बात तो उनके उसमें कुछ मिला भी नहीं है उनको, तभी सरकार हरासमेंट कर रही है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जिन्होंने दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काफ़ी सारे काम कराए, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए, साथ ही दिल्ली के हॉस्पिटल्स को बेहतर बनाने के लिए। उनकी सेहत बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी सेहत थी। आज की डेट में आज की फ़ोटो देख के जो उनका 39-40 किलो वेट कम हुआ है, उनकी हालत सफदरजंग अस्पताल में 2 पुलिस वालों के साथ देखी गई है, उससे दिल को बहुत ठेस पहुंची है। ऐसे माला पहन के कहीं जा रही थी तो वो मेरे पीछे खड़े हुए थे, मेरे को पता ही नहीं था। तो तब जो आपने देखा और अब जो तस्वीर उनकी आ रही है उसमें काफ़ी फ़र्क दिख रहा है। हाँ, मेरे को अजीब से दिखे वो बहुत ज़्यादा, पहचान में भी नहीं आ रहा। हाँ। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जिन्होंने दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काफ़ी सारे काम कराए, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए, साथ ही दिल्ली के हॉस्पिटल्स को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी सारे प्रयास किए, लेकिन आज खुद उनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया है कि साल भर जेल में बंद रहने के बाद उनका वज़न लगभग 35 किलो कम हो गया है। आज हम उनकी विधानसभा इलाके में ही खड़े हैं और यहाँ हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं कि उनके स्वास्थ्य को लेकर इतना सारा बदलाव हुआ, इतनी सारी राजनीति हुई। हमारे साथ हैं, सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम अर्जुन दास है जी। मैं 150 से 1 में रहते हैं, 28 साल से। सुंदर जैन जी बहुत अच्छे आदमी थे, वो सबको मिलनसार थे, वो सबका हालचाल पूछते रहते थे और भगवान करे उनका स्वास्थ्य बहुत जल्दी ठीक हो जाए, हम उनसे यही चाहते हैं भगवान से। आज खुद उनका स्वास्थ्य इतना खराब हो चुका है। हाँ, आज उनका अपना स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका है, भगवान करे वो जल्दी ठीक हो जाए। तो लोग जो उनके विधानसभा इलाके के हैं उनका यही कहना है, वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सत्येंद्र जैन जी का स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो, वो बेहतर हो जाएं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दें। जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम दीपक बंसल है, मैं उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से हूँ। सर, मेरा मानना है कि जितना काम सत्येंद्र जैन जी ने कराया उतना हमारा किसी ब्लॉक के विधायक ने नहीं कराया है। वो उन्होंने स्वास्थ्य के लिए इतना बढ़िया काम किया है कि आप बताइए कि हम लोग जैसे मिडिल फैमिली वाले बहुत मतलब कहे के भी टेस्ट वेस्ट के लिए, आपको पता है मेडिकल कॉस्ट इतनी महंगी हो गई है कि बंदा आसान से मेडिकल वो वाला नहीं करा सकता है, मगर उन्होंने मोहल्ले क्लिनिक खुलवाए। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कॉस्ट उसकी ज़्यादा होती है वहाँ पे मोहल्ले क्लिनिक पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके लिए उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद है और ईश्वर से। अब सबसे बड़ी बात तो सर उनके जो उनको बंद कर रखा है वो गलत कर रखा है, क्योंकि उन्होंने जितना भी काम किया है, पहली बात तो उनके उसमें कुछ मिला भी नहीं है उनको, तभी सरकार हरासमेंट कर रही है। उनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ चुका है कि कुछ कहने की हद नहीं है। क्या लगता है कि राजनीति का नतीजा है? बिल्कुल सर, ये राजनीति हो रही है। जो भी अच्छा काम करता है लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं, और हमारा मानना ये है कि अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है, और हम यही देखेंगे भी आगे, आप भी देखेंगे वो जल्दी से जल्द स्वस्थ होकर बाहर आएंगे। तो उनके विधानसभा इलाके के जो लोग हैं उनका कहना है कि उनके रहते स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई, कहीं न कहीं उन कामों पर असर पड़ रहा है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दें। मैं बोलूं? बताइए। मेरा नाम कविता है जी। और जैन सर को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पहले हम लोगों के इधर बहुत आते थे। हम लोग दिन से वो जेल में बंद हैं, हम लोगों को बहुत बुरा लगता है। वैसे हम लोग ऐसे क्लोज थे, हम लोग घर भी जाते थे, बहुत अच्छे थे हम, लेकिन अब इतना दिन से जेल में बंद है तो हम लोग क्या सोचें, क्या कहें। जा भी नहीं सकते, कहीं कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। उनका स्वास्थ्य जो है सो बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। हाँ, हम लोग भी फोटो पे लग रहा है, फेसबुक वगैरह पे हम लोग भी देखे हैं, दुख तो होता है, क्या कर सकते हैं। पहले जब हम तो कुछ नहीं करे तो बहुत अच्छे थे। आपके बीच आते थे, आप देखती थी। हाँ, और अब जो तस्वीरें देख रहे हैं, देख के कैसा? दुख तो होता है ना, दुख हो रहा है, क्योंकि ऐसे उनको हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं। अभी जैसे दिख रहे हैं, देख करके सच में रोना आता है। मैं तो सच में उनका आज फोटो देखी हूँ, बहुत अजीब लगा। वैसे अब आप एकदम भावुक हो गए। थैंक यू। तो आपने देखा कि जो उनके विधानसभा के लोग हैं वो भावुक हो गए, बताते बताते कि जब इन लोगों के बीच ये लोग बैठ के आमने सामने बातें करते थे, जो भी इलाके की समस्याएं होती थी वे उनसे शेयर करते थे, लेकिन आज जब उनकी तस्वीर जो तिहाड़ जेल से बाहर निकल के आई है, जिसमें उनका 35 किलो वजन घट गया है, स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ गया है और उस स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से उनको सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस इलाके के कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ उनके नहीं रहने से असर पड़ रहा है।
हाँ उनसे भी पूछ लें, बता दें, अपना नाम बता दें। मेरा नाम मूर्ति है जी। और मैं A6 ब्लॉक में 39 साल से रह रहा हूँ। जैन साहब को मैंने कई बार देखा है, उनके साथ यहाँ पे उनकी सेहत बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी सेहत थी। आज की डेट में आज की फ़ोटो देख के जो उनका 39-40 किलो वेट कम हुआ है, उनकी हालत सफदरजंग अस्पताल में 2 पुलिस वालों के साथ देखी गई है, उससे दिल को बहुत ठेस पहुंची है। जैन साहब ने हमारे इलाके में, पूरी दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक वगैरह खुला के दिल्ली वासियों का भला किया है। भगवान उनको जल्द ठीक करे। आपके बीच आते थे तब तो एनर्जी से भरे होते? बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए थे और दूसरों को एनर्जी देते थे वो। आज उनकी स्थिति इतनी ख़राब कर दी है, कुछ कहने की नहीं। बीजेपी पूरी तरह से इस बात को लेकर हमलावर है कि उन्होंने ऐसे मामले, ऐसे घोटाले किए हैं। क्या देखो जी, बीजेपी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही, इसके बारे में कहना तो कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, जो उनके साथ 1 साल से हो रहा है वो अन्याय हो रहा है, हमें यही दिखता है बस। तो लोग जो है सो उनके इलाके के ये वो लोग हैं, मैं आपको बता दूं कि जब वहाँ यहाँ आते थे तो ये लोग आमने सामने बैठकर उनसे बातें करते थे। इलाके में जो भी किसी तरह का डेवलपमेंट वर्क होता था उसके बारे में चर्चाएं करते थे, साथ ही जो समस्याएं होती थी उसके बारे में भी चर्चा करते थे। तो ये तमाम लोग हैं, उनका कहना है कि पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन उनकी स्वास्थ्य को लेकर कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एक बच्ची है जो सत्येंद्र जैन को बेहद करीब से जानती है। मैं ऐसे माला पहन के कहीं जा रही थी तो वो मेरे पीछे खड़े हुए थे, मेरे को पता ही नहीं था। तो तब जो आपने देखा और अब जो तस्वीर उनकी आ रही है उसमें काफ़ी फर्क दिख रहा है? हाँ, मेरे को अजीब से दिखे वो बहुत ज़्यादा। पहचान में भी नहीं आ रहे? हाँ। तो आपको देखकर कुछ तकलीफ हो रही है मन में? हाँ, थोड़ा थोड़ा बुरा लग रहा है। तो देखिए, एक छोटी सी बच्ची है जो कभी जो दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी हैं, उनसे ये बच्ची मिली थी और ये बता रही है कि तब वो कैसे दिखते थे और अब जो तस्वीरें तिहाड़ जेल से बाहर आई हैं वो किस तरह की दिखती हैं। वो बच्ची कह रही है कि उसे बुरा लगता है, उनकी जो आज स्वास्थ्य सेवाएं जो बिगड़ी हैं, जो उनकी हालत है, उसको देखकर इस बच्ची को भी बुरा लगता है। कुछ और लोग हैं इस इलाके में, हम उनसे बात करते हैं। आंटी, इस तरफ आना नहीं चाहिए ना, मेरा जरा चेहरा। अपना नाम बताइए। मैं परवेश जुनेजा जी। अब जैन सर ने इतने काम किए हैं, मतलब उनका क्या यही कसूर है कि उन्होंने इतने बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, इतने बड़े बड़े जो इतने महंगे टेस्ट जो लोग नहीं, गरीब आदमी नहीं करवा सकते बाहर से, वो फ्री में होती हैं, फ्री दवाइयाँ मिलती हैं। इतना कि वो एक्सीडेंट वगैरह होता है उसके लिए भी फ्री इलाज होते हैं, चाहे हम प्राइवेट में भी करवा सकते हैं। उनका कसूर इतना क्यों ये लोग इतना परेशान कर रहे हैं उनको? आज उनकी जब फ़ोटो देखी है, इतना उनका वेट कम हो गया है तो मन ना बहुत दुखी हो रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। अब तो केंद्र सरकार को कम से कम समझ आ जानी चाहिए कि जो लोग इतने काम कर रहे हैं उन्हीं के साथ हम इतना अन्याय कर रहे हैं। या तो उनका कोई कसूर मिला हो, कोई उनका कसूर नहीं मिला, कुछ नहीं है। अरे भाई छोड़ दो, अब उनको माफ़ करो। पता समझ नहीं आती, मेरा तो मन इतना दुखी होता है ना, पर अपने बस में कुछ नहीं है, कुछ मैं करूँ उनके लिए। कहीं ना कहीं इलाके में जो काम उनके नहीं रहने से क्या प्रभावित हो रहा है? वो मुश्किल तो हो ही जाती है। जो लोग काम करते हैं, पहले तो हमारी एक आवाज़ से ही वो सुन लेते थे, अब उनको कई बार फ़ोन भी करने पड़ते हैं, बोलना पड़ता है, जैसे जल बोर्ड वगैरह में, तो नहीं वो सुनते। उनके रहने से बहुत फ़र्क पड़ता था और हम भी ज़रा धड़ल्ले से काम करवा लेते थे, कहते थे लोगों से। तो आपने सुना कि सत्येंद्र जैन की जो विधानसभा है, जो जहाँ से वो विधायक थे, वहाँ के लोगों ने बताया कि उनके नहीं होने से काम तो हालांकि हो रहे हैं, लेकिन काम कहीं न कहीं प्रभावित ज़रूर हो रहा है। जिस तेज़ी से विकास का काम होना चाहिए, उस विकास की गति में जो रफ्तार होनी चाहिए उस पर कहीं न कहीं ब्रेक लग गया है। लेकिन अधिकतर लोग उनके स्वास्थ्य को, जो बिगड़ता स्वास्थ्य है, उसको लेकर परेशान हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि उनके खिलाफ़ अगर सबूत नहीं मिला है तो उन्हें जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि राजनीति अपनी जगह है, जो यहाँ के लोगों ने बताया कि राजनीति बीजेपी करे, लेकिन उनका स्वास्थ्य जो लगातार बिगड़ता जा रहा है उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।